सो हे ट्रेडर्स, व्हाट इज एवरीवन। सो ये मंडे का हमारा सेटअप है जो आफ्टर न्यूयॉर्क फॉर्म हुआ था। राइट, इस सेशन में ये था बेसिकली कि मार्केट सारा दिन कंसोलिडेट किया था, एक्यूमुलेशन फेसेस में था। उसके बाद सडन एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, उसके बाद एक सडन रिकवरी मिला। तो ये जो लास्ट मूव था बाइंग साइड की तरफ, ये पूरा मुझे फेक आउट लगा था, मैनिपुलेशन लगा था कि राइट जितने भी सेलर्स को ट्रैप किया गया था और बहुत सारे बायर्स को भी टैप किया गया था। तो मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से डेफिनेटली रिवर्स करेगा, क्योंकि इस तरीके का जब भी मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली मार्केट मूव करता है एंड लिक्विडिटी की तरफ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन, राइट। तो आप देख सकते हो मैंने सेटअप लिया था, रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:7 था और ट्रेल करने के बाद ये 1:13 हो गया था। मार्केट वैसे और भी नीचे गया था, मैं चाहता तो और उसको ट्रेल करके अपना रिवॉर्ड बढ़ा सकता था, पर मैं ग्रीड नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई 1:7 इज़ इनफ फॉर मी। तो मैंने वहीं पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। और इस ट्रेड का पूरा ब्रेकडाउन आप देखना, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके लगाऊंगा तो देखना कि कैसे क्या क्या लेवल्स मैंने मार्क किए थे। जैसे ही मार्केट मूव कर रहा था तो मेरे को लग रहा था कि रिवर्सल्स बेसिकली हम लोग बहुत डरते हैं। जब भी मार्केट पुल बैक लेता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो उसी के लिए मैंने कुछ लेवल्स वगैरह मैं बनाता रहता हूँ वाइल जब मैं ट्रेड के अंदर रहता हूँ। और टारगेट मैंने किस यहाँ पे लिया था, 15 मूविंग एवरेज था, 200 मूविंग एवरेज, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सॉरी। तो उसको मैंने टारगेट बनाया था और ये इम्बैलेंस था एक, आप देख सकते हो 15 मिनट का कैंडल पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था। तो मैंने कहा था कि ये ऐसा है कि ब्रेक होना है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं, बायर जितने भी बायर सेंटर किए थे। राइट, रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो, पूरा एक्यूमुलेशन फेज था, ये हमारा मैनिपुलेशन फेज था। और उसके बाद जो ये आना था डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जो प्रीवियस लोज होते हैं उन्हें ब्रेक करता है, राइट। तो अभी आप पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन देखना कैसे पूरा हमारा टीपी हिट हुआ है, क्या क्या हमने लेवल्स मार्क किए थे। जैसे कि अभी 200 मूविंग एवरेज तोड़ रहा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये पुल बैक करेगा तो इसको रिट्रेस करेगा और वहाँ से फिर वापस से अपने जोन में जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा दिन कंसोलिडेट रहा मार्केट, यहाँ तक कंसोलिडेट रहा। देन एक सडन फॉल आया मैनिपुलेशन का, राइट। उसके बाद ये सडन मैनिपुलेशन हो गया, प्रीवियस स्विंग केएसएल और प्रीवियस हाई के दोनों केएसएल हिट होगा। उसके बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड हमने इट्स रेट में देखा, आप एंड तक देखना पूरा, राइट। So basically I'm making this documentary first of all for myself. Very firstly, my priority is when I know myself, how do I trade, what do I think when I am in trade, and what basically the rational decision I do take while I am in trade. So this is the few things that every trader should know about their self, about their mindset, about their psychology, right. So basically this is gonna help me a lot more than anyone else. I don't think that anyone will watch me or not. I don't give a damn, literally. I'm making this shit only for myself, that I should know myself first being a trader. Yeah. So if you are watching this video, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो hope you will learn something from this video, and this will help you a lot while if you are in a struggle phase of trading, right. So this is the few things that we should take care of being a trader, okay, right. Everyone think that technical analysis work, fundamental analysis work. Very rarely people I have seen in my trading journey that people trying to know their self. Nobody give a fuck about this ki how they think, what their perception about the market. Nobody give a fuck, literally. Everyone want to know whether US 30 will go up or go down. Nobody. So coming forward to trade, आने के बाद मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा था कि लाइक मार्केट प्रीवियस स्विंग से ऑलमोस्ट 50% से आई थिंक सपोर्ट ले रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था। पर देन मुझे याद आया वन ट्रेड एंड वन सेशन, तो मेरे को लगा कि नहीं, इतने सारे कंसेक्यूटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। जहाँ एक कैंडल फॉर्म हो जाएगा डजेंट मीन कि मार्केट रिवर्स होने वाला है इतना ईजिली, आसानी से। तो यहाँ पे मेरे को ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि यार मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए, ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। पर ये जो आप देख रहे हो ना कंसेक्यूटिवली, वैसे मेरा सेटअप है ये भी, पिन बार में अगर ब्रेकआउट हो रहा है प्रीवियस कैंडल का 50% या 60% फिबोनाची रेशो पे, तो मैं यूजुअली लॉन्ग या शॉर्ट करता हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे भाई, तो मैं फियर में था, पर मेरे को याद आया कि नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट्री मैं बना रहा हूँ इसमें मेरे को अपने टीपी एंड एसएल
उस पर स्टिक रहना है कि जो मैं टीपी और एसएल्स बना रहा हूँ अपने, मेरे को वहीं एंट्री और वहीं एग्जिट करना है, और बीच में मेरे को कुछ वो नहीं करना है, लाइक कि बीच में एग्जिट हो गए। आप देख सकते हो सेकंड जो कैंडल बना है, इतना सेटिस्फाइंग कैंडल था ना कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन मिली थी कि हाँ चलो ट्रेड अपने फेवर में जा रहा है और मेरे को कट नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो ये थोड़ा रहता है। जैसे प्रीवियस वन मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल पे मेरा एग्जिट करने का मन था, उसी के फ़ौरन बाद आप देख सकते हो मेरा टीपी हिट हो गया, और ये बहुत सेटिस्फाइंग था कि लाइक हम डाइवर्ट हो रहे थे। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल्स का बेसिकली मोटो क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको मैनिपुलेट करना, उनके इरेशनल डिसीजन दिलवाना, राइट। तो जैसे कि मेरा भी मन कर रहा था कि मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए, जैसे ही मैं एग्जिट करता ना मैं वहाँ से लॉन्ग करता, तो मेरा लॉन्ग में भी एसएल जाता, और जो मेरा यूजुअली जो मेरे को प्रॉफिट आने वाला था वो भी मेरा चल जाता। और जैसे तो देख सकते हो आप एग्जैक्टली जो मैंने अब सेटअप वो जो लेवल्स बनाए हैं मार्केट वहीं तक गया, और अगर मैं यहाँ चाहता तो मैं यहाँ का टीपी रख सकता था, पर मेरे को ज़्यादा ग्रेड नहीं करना था। So this was the US 30 breakdown, 20th May after New York session. Hope you guys love this video. If you got a single knowledge from this video, make sure you subscribe my YouTube channel, and I will see you in the next video. And I will try to make as more documentary about live trade on US 30 and gold. So keep in touch and stay safe from the market. Bye bye. Take care. See you soon.